अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐब व शै नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माही ज़नूब वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्युम व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजअना व मअवाना व वकीलिना व कफीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। हम्दो सलात के बाद साहिब सदर ग्रामी कद्र पीर तरीक़त रहबर शरीयत इज़्ज़त महाब जनाब मोहतरम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन साहब नक्शबंदी दामत बरकात मिलालिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बखड़े वाला शरीफ काबिल सद एहतराम खुलफाए ज़ाम बिलखुसूस जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब नक्शबंदी हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ज़ुल्फ़कार साहब नक्शबंदी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद माजिद साहब दीगर तंजीम अल अज़ीज़ के जुमला ओहदेदारान व अराकीन और दूर नज़दीक से आए हुए अक़ीदतमंद सालिकीन, आज की ये तक़रीब सईद सालाना उर्स पाक की महफिल है। क़ुदवतुस सालिकीन, इमामुस सालिकीन, सूफ़ी बासफ़ा, आलिम नबील हज़रत पीर हकीम अब्दुल अज़ीज़ नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स पाक है और एक वली कामिल के आस्थाने पर बैठकर हम उनके पीर मुर्शद का उर्स मना रहे हैं। सारी जिंदगी जनाब मोहतरम पीर तरीक़त पीर मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस उर्स पाक का इनेकाद किया। आज हम उनके आस्थाने पे बैठकर उनके कदमों में बैठकर उनके शेख कामिल का उर्स मना रहे हैं। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी कब्र के करीब से गुजरते हो जिसका दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ ताल्लुक था, राबता था, पहचान थी, वास्ता था, रिश्ता था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर विसाल के बाद भी उसकी कब्र के करीब से गुजरो तो कब्र वाला पहचानता है। इसलिए आज हम जो उर्स की महफिल सजाए बैठे हैं, यकीनन आप अपने रोज़े अक़दस के अंदर अपनी कब्र अतहर में इसका मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। क्यों कि आम बंदे की बात और आम मुसलमान की बात हुजूर ने फरमाई
और जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी अजमत और उनका तो कमाल ही और है ना। हजरात गिरामी, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज ये उर्स पाक की महफिल मिलाद की बहारें भी साथ लेकर आई है। रबीउल अव्वल का महीना है, रहमतों की बरसात है, और इसी के साए में हम बैठकर उर्स पाक की महफिल मना रहे हैं। मैंने जो आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत की, ये मिलाद के हवाले से है। कोशिश होगी कि मिलाद की बात भी हो और कुछ अल्लाह वालों की बात भी हो, लेकिन आप थोड़े से जाग कर होश के साथ बैठे। लगता है कि आप नात खानी सुन सुन के अब थक चुके हैं। माशाअल्लाह। मैं आपको थकाने के लिए नहीं आया, मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ और आपको जगाने के लिए आया हूँ। इसलिए आप गुफ्तगू सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताजगी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के समंदर मौजे मारेंगे। हज़रात गिरामी, मैंने आप अहबाब के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद से मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा तिलावत की। मिलाद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बस इसी का तर्जमा करना है, इख्तिसार मलहूज़ है। मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करनी, नवाज करना है कोई लंबा चौड़ा, सिर्फ चंद बातें अर्ज करनी है। मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइएगा। इस आयत का तर्जमा, इसका माना, क्योंकि जब मिलाद का मौसम आता है तो इधर उधर से लोग उठते हैं, निकलते हैं। जिस तरह बरसात के मौसम में मेंढक बोलते हैं ना, इस तरह कुछ लोग टर्राते हैं। कोई इधर से कहता है जी मिलाद कहाँ लिखा, मिलाद कहाँ साबित है। कोई कहता है सहाबा ने मनाया, कोई कहता है इसका सबूत क्या है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कुरान में कहाँ है। हम तो कुरान पे अमल करने वाले हैं, हदीस पे अमल करने वाले हैं। आइए आज कुरान की कम अज कम ये एक आयत, इसको अजबर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और जब कोई बात करे आप पर मिलाद की तो आप उसके सामने कुरान की यही आयत रखिए। उसे कहूँ कि इसका तर्जमा करो, लेकिन जिस अंदाज से मैं तर्जमा करने लगा हूँ, इस अंदाज से अगर आप समझ जाएंगे तो फिर क़यामत तक कोई आप पर कुरान मिलाद के हवाले से बात नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कद का माना है तहकीक, बेशक, शक न करना। रब फरमाता है महबूब के आने में शक, नबी की आमद पे शक, नबी की जलवागरी पे शक न करना। रब ने फरमाया कद, बेशक, आगे फरमाया जा का माना है आ गया। जा का माना, साहबजादा साहब भी तशरीफ फरमा, मैं नाम भूल गया, जनाब मोहतरम साहबजादा मोहम्मद जाहिद साहब नक्शबंदी, आप भी तशरीफ फरमाए इस महफिल पाक में। तो रब ने फरमाया कद का माना तहकीक, बेशक, आगे फरमाया जा का माना है आ गया। क्या माना है? सारे बोलो, मिल के बोलो, खुल के बोलो, सारे बोलो। रब ने फरमाया आ गया, आ गया, आ गया। मिलाद किसे कहते हैं? जिस महफिल में कमली वाले के आने का जिक्र हो, जिस महफिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बात हो, तशरीफ आवरी का जिक्र हो, नुज़ूल जलाल की बात हो, वरूद मसूद की बात हो, ज़ुहूर कुदसी की बात हो, इस कायनात में जलवागरी की बात हो, बस उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। ये जो लोग कहते हैं तुम नबी की आमद का क्यों जिक्र करते हो, ये कहाँ कुरान में लिखा है? कुरान की आयत पढ़ो, रब फरमा रहा है कद, तहकीक, आगे फरमाया जा, इसका माना आ गया, आ गया, आ गया। पता चला आने वाला मामूली नहीं है कि जिसके आने का ऐलान खुद खुदा फरमा रहा है। देखो ना, जब कोई आता है तो ऐलान कौन करता है? जिस नबी की आमद का ऐलान खुदा कर रहा है। और कुरान में एक जगह पे नहीं, मुतअद्दिद मकामात पे रब बार बार ऐलान कर रहा है आ गया, आ गया, आ गया। कहीं रब ने फरमाया कद जाकुमुल हक, तुम्हारे पास हक आ गया।
कहीं फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आ गई, दलील आ गई। कहीं फरमाया लक़द जाकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ गया। कहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। ये रब जो बार बार फरमा रहा है आ गया आ गया आ गया, पता चला आने वाला शान वाला है, आने वाला अजमत वाला है, आने वाला मर्तबे वाला है, आने वाला बहुत बुलंद बाला है। वरना इस कायनात के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग रोजाना आते भी हैं जाते भी हैं, ना को उनके आने का जिक्र करता है ना को उनके जाने की बात करता है, मगर एक आने वाला ऐसा आया कि रब ने कुरान में धूमें मचा दी है, रब ने डंके बजा दिए। रब ऐलान कर रहा है आ गया आ गया आ गया। अब मुझे 2 मिनट के लिए ये लफ्ज कहने दीजिए हजरात कि जो लोग कहते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, किसने मनाया, किसने उस नबी के आने का जिक्र किया, तो मुझे ये बात कहने दो। पहले रब ने कहा आ गया, फिर हम सब ने कहा। पहले तो रब ने ऐलान किया आ गया, फिर हमने कहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी तेरे और मेरे नबी की महफिल मिलाद मनाते हैं। हर नबी अपनी अपनी कौम को, अपनी अपनी उम्मत को जमा करके, इकट्ठा करके, क्या ये ऐलान नहीं करता रहा वो आ रहा है? पूछो उलमा से। हर नबी ने ये नहीं कहा कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। यही तो मेरे नबी का मिलाद है और इस पर कुरान शाहिद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तेरे और मेरे नबी की महफिल मिलाद सजाई। आज हम पर एतराज करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितना अरसा पहले, आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 570 साल पहले, 570 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर के मिलाद का इरादा किया। रब ने फरमाया ईसा यूं नहीं, सारी उम्मत को इकट्ठा कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत, सारी कौम को जमा कर लिया। फरमाया ये पहाड़ है, कोहे सईर है, इस पे चढ़ के खड़े हो जाओ, उसको स्टेज बना लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। अब आप सोचे मजमा कितना होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम वाज करने लगे। मेरे नबी का मिलाद पढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने, और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा मिलाद दिया रब को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज करके रख दिया है। बात है कुरान की, और बात वो कर रहा हूं डंके की चोट जिसको कोई जुटला नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम ने मिलाद पढ़ा, रब ने महफूज किया। कहां लिखा है कुरान में? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ऐ मेरी कौम तुम्हें बशारत हो, मुबारक हो। पूछा किस बात की? फरमाया बिरसूलिन, रसूल की। कौन सा रसूल? फरमाया याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हदीस नहीं है कि कोई कह दे ज़ईफ है, कुरान की आयत है। इनकार करेगा दायरे इस्लाम से जाएगा। क्या ये मेरे नबी का मिलाद नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम ने मिलाद नहीं मनाया? पता चला मिलाद सिर्फ हम ही नहीं मनाते। मैं फिर वो जुमला कहता हूं, पहले रब ने मिलाद मनाया, फिर हम सब ने मिलाद मनाया। पहले रब ने मिलाद मनाया, फिर सारे जग ने मिलाद मनाया। पहले रब ने कहा आ गया, फिर हम सब ने कहा। रब ने अर्श पे ऐलान किया आ गया, सुन्नियों ने फर्श पे ऐलान किया। रब ने मिलाद मनाया। और सुनिए हजरात, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। सुन्नी बड़े खुशकिस्मत है, खुश नसीब है। मेरे शेख कामर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, हम जो सुन्नी है ना, हम खुदा के हम ज़ौक़ है। हमारा ज़ौक़ ज़ौक़े खुदाई है, हम खुदा के हम ज़ौक़ है। क्योंकि जो ज़ौक़ खुदा का वही ज़ौक़ सुन्नियों का, जो प्यारा रब का वही प्यारा हमारा। जिससे रब मोहब्बत करे उससे हम मोहब्बत करें, जिसको रब चाहे उसको हम चाहें, जिसकी रब भी उसका जिक्र करे हम भी उसका जिक्र करें, रब भी उसके चर्चे करे हम भी उसके चर्चे करें, रब भी उसके फरेरे लहराए हम भी उसके फरेरे लहराए, रब भी उसके डंके बजाए हम भी उसके डंके बजाए, रब भी उसकी धूमें मचाए हम भी उसकी धूमें मचाए। अरे रब भी उसका तालिब हम भी उसके तालिब, रब भी उसकी तारीफ करे हम भी उसकी तारीफ करे, रब भी उस पर दुरूद भेजे हम भी उस पर दुरूद भेजे, रब भी उससे मोहब्बत करे हम भी उससे मोहब्बत करे, रब भी उसको चाहे हम भी उसको चाहे, रब उसका तालिब हम भी उसके तालिब, रब उसे अपने यहाँ बुलाए हम उसे अपने यहाँ बुलाए। फर्क है तो इतना, जब वो प्यारा रब के यहाँ जाए तो निराज हो जाता है, जब हमारे यहाँ आए तो मिलाद हो जाता है।
सोचिए ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो हम नई बात कह रहे हैं। वो आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम सारे नबी कहते रहे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। आज मिलाद मना के हम भी यही ऐलान करते हैं, कभी मशल बरदार जुलूस की सूरत में, कभी जुलूस मिलाद की सूरत में, कभी महफिल मिलाद की सूरत में, कभी महफिल नात की सूरत में। हम क्या कहते हैं, नबी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी कहते रहे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। हम मिलाद मना के कहते हैं दुनिया वालों वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया जिसका नहीं है सानी वो रसूल, रूह फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल, जिंदगी भर जो रहा बन के सिपाही वो रसूल, गल्ला बानों को अता की जिसने शाही वो रसूल, महफिल सफाकियों वाशत को बरहम कर दिया जिसने खुआ शाम तलवारों को मरहम कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे करीम आका का जिक्र रब ने फरमाया काद तहकीक जा के जरा बोलो जा हजरत, जब किसी के बारे में कहा जाए ना आ गया आ गया आ गया, तो दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये है कि जिसके बारे में कहा जाए ना आ गया, तो पहली बात तो ये आती है ज़हन में कि यहां आया है, आने से पहले भी कहीं था। एक जुमले में बड़ी बात कह गया हूं, जब किसी के बारे में कहा जाए ना आ गया, तो उसका मतलब ये होता है अब आया है यहां आने से पहले कहीं मेरे मुतल्लिक ऐलान हुआ जी आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये माना भी नहीं यहां बना हूं, बल्कि माना ये मैं यहां आया हूं, आने से पहले भी कहीं था। जब रब ने फरमाया तुम्हारे पास आ गया, तो हुजूर 12 रबीउल अव्वल को हमारे पास आए हैं, ज़ुहूर कुदसी हुआ है, विलादत हुई है, मिलाद हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, नज़ूल जलाल हुआ है, मेरा नबी आया है, पता चला आने से पहले भी कहीं था। समझ आ रही है बात? कुरान में गौर करें ना तो उकदे हल होते हैं, मसले हल होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब कहा जाए जी आ गया, ज़हन में सवाल होता है कौन आया, किधर आया, कहां से आया। रब ने इस आयत में सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुरान हर सवाल का जवाब देता है, बंदा पूछने वाला सुनने वाला हो, कुरान बताता जाता है। रब ने फरमाया कद जा, तुम्हारे पास आ गया आ गया आ गया। सवाल पैदा हुआ या अल्लाह किधर आया, रब फरमाता कुम, यानी तुम तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास यानी हमारे पास। खिताब फकत अहले मक्का से नहीं है कि मक्के वालों तुम्हारे पास आया, सिर्फ अहले अरब से नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास आया, कयामत तक कुरान पढ़ने वालों से खिताब है। कद जाकुम, मेरा नबी तुम्हारे पास, मक्के वालों तुम्हारे पास, मदीने वालों तुम्हारे पास, अरब वालों तुम्हारे पास, अजम वालों तुम्हारे पास, हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों तुम्हारे पास, कयामत तक कुरान पढ़ने वालों। कद जाकुम, कुम में तुम सब शामिल हो, मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हो। फरमाया तुम्हारे पास। कुछ लोग कुरान पढ़ के कहते हैं हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं। हम कहते हैं झगड़ने वाली बात ही कोई नहीं, हम झगड़े वाले लोग ही नहीं हैं। सुन्नी बड़े सीधे साधे हैं, खुदा की कसम। ना हमारा दहशतगर्दी से तल्लक है जी, ना हमारा रद्दुल फसाद से तल्लक है। वो फसाद वाले भी और है, हम फसाद वाले नहीं, हम मिलाद वाले हैं। हम बारूद वाले नहीं, हम दुरूद वाले हैं। हम दुरूद वाले, हम झगड़े वाले नहीं। मजाहब दे झगड़े असी छोड़ बैठे, मुहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये तो बात है मोहब्बत की, ये तो बात है ताल्लुक की, रिश्ते की, निस्बत की, वास्ते की। इसलिए हम किसी से झगड़ा नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सुन्नियों का मजाज जो है वो सूफियों वाला है। आपको किसी फिरके में, किसी जमात में सूफी नहीं मिलेंगे। सूफिया मिलेंगे तो सुन्नियों में मिलेंगे। दाता अली हजवेरी सुन्नियों में, सुभान अल्लाह कह दो अगर आता है कहना तो। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बात तयशुदा, आज तक सुभान अल्लाह कहने से कोई बंदा फौत नहीं हुआ। ये तयशुदा, इसलिए आप खुल के सुभान अल्लाह कहें।
और ना ही सुभान अल्लाह कहने पे कोई खर्चा होता है, ना ही पर्चा होता है। खर्चा भी कोई नहीं होता और पर्चा भी, सवाब मिलता है इस पर बड़ा। इसलिए खुल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुझे पता चले, मोहब्बत से कहो। ये सुभान अल्लाह कहना अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र मुर्शिद खाने में हो तो फिर मजा ही कुछ और होता है ना। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत दिल के पैमाने में। और अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, हू में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। इसलिए हजरात जी वकार अहले सुन्नत वल जमात जो है ना, हम लोग, हम बड़े मिस्कीन सीधे साधे बिल्कुल शरीफ बंदे, हमारे अंदर कोई बल फरेब ये वाली मामला है ही नहीं है। हमारा मजाज सूफिया वाला है, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम प्रीत वाले लोग हैं, हम प्रेम वाले लोग हैं। हमारा तल्लुक उन अल्लाह वालों के साथ है जो सूफिया है। किसी जमात में आपको सूफी नहीं मिलेंगे, मौलवी मिलेंगे। मौलवी और सूफी में फर्क होता है, पता है आपको कि नहीं पता? मौलवी वो होता है जिसकी गर्दन में सरिया हो, और सूफी वो होता है जो आजिज हो, जो मिस्कीन हो, जो हर एक से मोहब्बत करने वाला हो। मौलवी वो होता है जो फू फू करता फिरता है, इल्म का खुमार आ जाता है, इल्म की अकड़ आ जाती है, उसमें मैं होती है। सूफी पहले मैं को ज़बह करता है। सूफी कहता मैं को छोड़, ये सारे झगड़े ही मैं के हैं, मैं ये मैं वो मैं तू। अल्लाह इकबाल क्या कहता है, मनो तू की सारी अबस गुफ्तगू है, ये सब हक ही हक है, ना मैं हूं न तू। जिसने मैं को खत्म कर दिया वो सूफी है। और अगर अकबर अलाहाबादी की जबान में बताऊं कि फर्क क्या है, किसी ने पूछा था अकबर अलाहाबादी से कि सूफी और मुल्ला में फर्क क्या है, तो अकबर अलाहाबादी कहता है फर्क क्या है, सूफी और मुल्ला में बता दूं तुझको, उसकी हुज्जत में कटी, इसकी मोहब्बत में कटी। मौलवी वो होता है जो हुज्जतें करता है, सूफी वो होता है, फकीर वो होता है जो मोहब्बतें बांटता है, जो हर आने वाले से मोहब्बत करता है। हर कोई समझता है जितनी मोहब्बत मेरे साथ है किसी और के साथ है ही नहीं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, आप सब बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अगर आपने ये देखना हो पूछ लो, हर कोई कहेगा जितना तल्लुक हजरत का मेरे साथ है ना, जितनी मोहब्बत मुझे मिली है किसी को नहीं मिली। हर कोई ये समझता है। उसकी वजह यह सूफी की अलामत ही ये होती है, सूफी की दलील ये होती है। मौलवी और होता है, सूफी मौलवी फू फू करता है, मैं सूफी के पास मैं ही नहीं होती, वो कहता मैं को खत्म कर। ये जितने अलूम है ना वो सारे मैं बढ़ाते हैं, सूफी मैं को खत्म कर देता है। अल्लाह अकबर। आप स्कूल में जाए वहां पर पहले मैं उठा, मैंने नाश्ता किया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फला जगह गया, मैं ये मैं वो मैं करते फिरते हैं। और इसी तरह अगर आप किताबों पढ़ लो वहां पर भी मैं, वो कहते मैंने मारा, मैंने खाया, मैं गया, मैं आया। सूफी कहता है ये मैं के सारे झगड़े हैं, मैं को खत्म कर दो। जब मैं नहीं रहेगी ना, अल्लाह एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने कसम उठा रखी थी मैं सारी जिंदगी मैं नहीं कहूंगा, मैं अपने जबान पे लफ्ज़ मैं ही नहीं लाऊंगा। उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करूंगा, अपनी डिक्शनरी में से लफ्ज मैं ही निकाल देता ताकि झगड़े ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये सारे झगड़े मैं के। गलत कह रहा हूं कि ठीक? समझ आ रही है ना बात? नाराज तो नहीं हो रहे मुझसे? हाँ, तो मैं का झगड़ा है। अब हुआ क्या, लोग भी कुछ शरारती होते हैं। कुछ चंद नौजवान देखो मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा जी ये बड़ा सूफी बनता, कहता मैं नहीं कहूंगा, मैं भी इसे मैं कहलवा के छोड़ूंगा। मैं देखता हूं किस तरह मैं नहीं कहता। वो आ गया, उसने आकर चंद बंदे साथ लिए और आ गया, उस सूफी साहब की बारगाह में आकर बैठ गया और आकर सवाल करने लगा। कहने लगा जी हजरत साहब एक सवाल तो बताओ। और मैं पूछो। वो कहने लगा जी मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि आदम को सीधा करो, तो सबने सीधा किया था, इबलीस ने नहीं किया था। फिर रब ने पूछा था कि तूने सीधा क्यों नहीं किया, तो उसने क्या जवाब दिया था? अब सवाल उसने कर दिया,
जवाब इसका ये था कि इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। मैं की वजह से भी मारा गया ना कि मैं इससे बेहतर हूं। अब उसने कहा कि अब तो ये फंस गए हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। जब जवाब देंगे तो इन्होंने कहा जी मैं नहीं कहूंगा, अब मैं भी कहलवा दूंगा। मैं वो तो अपनी नीयत लेके आता ना, हर एक की अपनी अपनी नीयत होती है, हर एक का अपना अपना इरादा। मस्जिद में सारी आते हैं, आपको राजी करने के लिए आता है, कोई किसी को दिखाने के लिए आता है, नीयत मुख्तलिफ होती है, आते सारे ही है। अब उसकी नीयत यह थी कि ये कहते जी मैं नहीं कहना, मैं सवाल ही ऐसा करूंगा कि मैं कहना पड़ेगा। और वो भी अल्लाह के वली थे, उन्होंने भी कहा ठीक है तूने सवाल कर लिया। जब वो सवाल कर लिया तो उठकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो कहने लगे अभी अभी ये जो मुझसे सवाल पूछ रहा था वो कौन था? ये इब्लीस के बारे में जो सवाल पूछा है जिसने, वो कौन था? तो उसने उठ के कहा जी मैं। फरमाया इसी वजह से वो मारा गया था, जो तूने कहा ना लफ्ज, इसी वजह से तो उसे मार पड़ी थी। मरदूद तो इसी वजह से हुआ था। तो पता चला सूफी वो होता है जो मैं को खत्म कर देता है। वो कहता है मैं ही कोई नहीं, और जब मैं नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब मैं नहीं रहेगा फिर बात बन जाती है, बात खत्म हो जाती है। एक और वाकया मौलाना रूम ने लिखा है, बड़ा दिलचस्प वाकया है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक मौलवी था ना, वो किसी गांव से गया पढ़ने के लिए, शहर पढ़ के आया, पूरा आलिम बन गया। अब वो आलिम बन गया, इल्म का खुमार आ गया। अब वो फू फू करता हो, जब वापस आया बताने लगा कि मैं तो आलिम बन गया हूं। रास्ते में दरिया था, दरिया में कश्ती के जरिए पार जाता था अपने गांव की तरफ। जब बैठा ना कश्ती में और तो उसे कोई मिला ना, मल्लाह से पूछने लगा कि तुझे सर्फ आती है? उसने कहा वो क्या होता है? अच्छा तूने नाव पढ़ी है? मुझे पता ही नहीं। मंतक जानता है, फलसफा जानता है, फलां किताब जानता है, फलां किताब जानता है। वो अपने इल्म का रोब झाड़ने लगा। ये सीखा पता है, इस बात को जानता है। उसने कहा जनाब मैंने तो पढ़ा ही कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। कहने लगा अफसोस, तूने अपनी आधी जिंदगी तबाह कर दी, तेरी आधी जिंदगी जाया हो गई। जब बीच मंझधार के कश्ती पहुंची ना तो वो झकोले खाने लगी। तो अब मल्ला कहने लगा अल्लामा साहब तैरना आता है? तैरना आता है? वो कहने लगा नहीं। तो मल्ला ने लगाई छलांग। उसने कहा मेरी तो आधी गई, अब आपकी सारी गई। हजरात मामलात ये है कि सूफी बनो, मौलवियत वाली बात ना हो। और सूफी मोहब्बत वाला होता है, प्यार वाला होता है। और ये वो आलिम जो किसी सूफी के कदमों में बैठने वाला हो, खुदा की कसम वो मौलवी नहीं होता, वो भी सूफी होता है। जिसकी निस्बत किसी अल्लाह वाले से हो जाए वो सूफी होता है। जो किसी अल्लाह की वली के कदमों में बैठ जाए वो सूफी होता है। बात मैं ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कद तहकीक जाकुम, तुम्हारे पास आ गया। सवाल पैदा होता है या अल्लाह किधर आया? फरमाया तुम्हारे पास। कहां से आया? रब ने फरमाया मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आ गया। देखो ना, रब पता बता रहा है, मेरे नबी का पता, मेरे नबी का एड्रेस खुदा बता रहा है। अगर कोई आपसे पूछ बैठे सुनियो तुम्हारे नबी का पता क्या है, तुम्हारे नबी का एड्रेस क्या है, तो खुदा की कसम कह दिया करो हमारे नबी का पता तो पत्ते पत्ते को मालूम है, हमारे नबी का पता तो पत्ता पत्ता जानता है। जन्नत की हर पत्ती पे मेरे नबी का नाम, जन्नत के हर पत्ते पे मेरे नबी का नाम, जन्नत के हर दरवाजे पे मेरे नबी का नाम, हूर के माथे पे मेरे नबी का नाम, खिलमान के सीने पे मेरे नबी का नाम, रिजवान के माथे पे मेरे नबी का नाम, जन्नत की हर जगह पे मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। मेरे नबी का पता कौन नहीं जानता? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है ना जाने, एक गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मेरे नबी का पता तो सबको मालूम है, सारे ही जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई पूछ बैठे तुम्हारे नबी का पता क्या है, तो आओ कुरान की रोशनी में कहना चाहता हूं, अगर कोई पूछे तुम्हारे नबी का पता क्या है तो झूम कर कह दिया करो कि जो मिनल्ला है वो हमारे नबी का मुहल्ला है, वो हमारे नबी का ये एड्रेस खुद रब ने बताया। कद जाअकुम, तुम्हारे पास आ गया। कहां से आया? मिनल्ला, अल्लाह की तरफ से आ गया।
रब की तरफ से आ गया। रब फरमाता है मैंने भेज दिया। या अल्लाह तूने क्या भेजा? फरमाया नूरुम व किताब मुबीन। दो भेजे, एक नूर भेजा, एक किताब मुबीन भेजी। नूर से मुराद जमहूर उलमा मुफस्सिरीन के इस बात पर इत्तेफाक कि नूर से मुराद हुजूर हैं, और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम। रब फरमाता है मैंने दो भेजे, एक नूर भेजा, एक किताब भेजी। नूर भी अज़मत वाला, किताब भी अज़मत वाली। नूर भी शान वाला, किताब भी शान वाली। नूर भी आला, किताब भी आला। नूर भी मुनज़्ज़ा, किताब भी मुनज़्ज़ा। नूर भी पाक, किताब भी पाक। नूर भी अफजल, किताब भी अफजल। रब ने दोनों का जिक्र किया। और मेरा ईमान, तेरा ईमान, ये ईमान और अकीदा है कि नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। मेरे नबी की हकीकत नूर है। लिबास बशरियत में आए, बशर भी हुजूर है, नूर भी हुजूर है। अकीदा, इन अल्लाह वालों की बारगाह से हमें अकीदा मिलता है। और अकीदा यह है कि हुजूर बशर भी हैं और हुजूर नूर भी है। लिबास बशरियत में आए और हकीकत नूर है। लेकिन ये बात भी याद रखना, मेरा नबी नूर है तो बेमिसल नूर, मेरा नबी बशर है तो बेमिसल बशर। ना कोई बशरों में मेरे नबी का सानी, ना कोई नूरियों में मेरे नबी का सानी। जब हम ये बात कहते हैं, कुछ लोग एतराज करते हैं जब बशर कह दिया तो फिर हमारी मिसल बशर है। हम कहते हैं नहीं, बशर बशर में फर्क होता। सारे बशर एक जैसे, बोलिए जरा, सारे बशर एक जैसे? बशर तो बशर है आगे ना, सारे तो पत्थर भी एक जैसे नहीं होते। अल्लाह अकबर। एक बार खुल के कहो सुभान अल्लाह। ये सूफियों की महफिल है, सूफियों वाली बातें सुनाते हैं। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह ताला एक अपने वक़्त के सूफी भी थे, आलिम भी थे, मुहक्किक भी थे, दरवेश भी थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल में हुजूर की अजमत शान बयान करते करते ना आपने एक अरबी का शेर पढ़ा। वो शेर मजमे पर वजद की कैफियत तारी हो गई। जब हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी उठकर घर गए, रात को सोए, मुकद्दर जाग उठा, कमली वाले आका का दीदार नसीब हो गया। हुजूर ने फरमाया शुरानी जो तुमने मेरा शेर पढ़ा ना मुझे बड़ा पसंद आया, फिर सुना। वो मैं शेर आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि आज जब घर जाकर हम भी सोए हमारा भी मुकद्दर जाग जाए। आमीन। है इस वली कामिल के आस्ताने के सदके से हमारी भी बिगड़ी बन जाए। वो शेर क्या है? अरबी का शेर सुनो, उसका तर्जमा सुनो। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी कमली वाली आका की असमत, हुजूर की फजीलत, हुजूर की रिफत, हुजूर का मर्तबा, हुजूर का मुकाम बयान करते करते आप क्या फरमाते हैं? आपने शेर पढ़ा, आप फरमाते हैं मुहम्मदुन बशरुन लाकल बशरी बल याकूतुन हजरुन लाकल हजरी। क्या कहा? क्या फरमाया कि हुजूर बशर तो है, बशर है हुजूर। हमारा ईमान है, अकीदा है। इमाम अब्दुल वहाब शुरानी का भी अकीदा ये है, सब वलियों का अकीदा ये है, हुजूर बशर है। मुहम्मदुन बशरुन लाकल बशरी, हुजूर बशर तो है मगर आम बशरों की तरह नहीं। उस पर दलील क्या देते? दलील सुनो। फरमाते बल याकूतुन हजरुन लाकल हजर। फरमाते जिस तरह याकूत पत्थर तो है मगर आम पत्थरों की तरह नहीं। सुभान अल्लाह की समझ नहीं आई मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं ज़ौक़ आया, आपको पता नहीं आया कि नहीं आया। याकूत का पत्थर देखा आपने? ये अंगूठी में नगीना बना के डालते हैं, याकूत पत्थर है ना। और ये जो गली में लगा ये भी, ये जो नाली में लगा ये भी। अब नाली का पत्थर उठ के कहे मैं याकूत की मिसाल, तो कहेंगे ना भाई पत्थर तो वो भी है, पत्थर तू भी है, मगर सारे पत्थर एक जैसे नहीं, पत्थर पत्थर में फर्क होता है। अब हज़रात तवज्जो, जब सारे पत्थर एक जैसे नहीं तो खुदा की कसम सारे बशर भी एक जैसे नहीं है। बशर बशर नहीं, सारे पत्थर एक जैसे, सारे बशर भी एक जैसे नहीं। बशर बशर में फर्क होता है। कौन सा बशर है? नबी भी बशर, हुजूर भी बशर है। हाँ हाँ, मौलाना रूम ने लिखा है, मैं मशरक़ी मौलाना रूम की बात करता हूँ। मौलाना रूम क्या फरमाते हैं? क्योंकि आप सूफी है। मौलाना रूम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं गर्बा सूरत आदमी इंसान बोदे अहमद अबू जाल हम यकसा बोदे। फरमाया कि एक तरफ अबू जाल है, एक तरफ अबू बकर है। फर्क है कि नहीं है? एक तरफ आका की जात है, एक तरफ अबू लाब है। फर्क करोगे कि नहीं करोगे?
या क्या कह दोगे कि दोनों ही बशर हैं? और मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा, एक रवायत नकल की, फरमाते हैं एक दिन अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, ये सारे काफिर मुशरिक मिलकर हुजूर की बारगाह में आए, आकर कहने लगे आप हमारे बुत खाने चलिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं बुत खाने जाऊं? मैं तो लोगों को बुतों की पूजा से रोकने के लिए आया हूं। उन्होंने इसरार किया, नहीं आप चले, आप चले। रब ने जिब्रील को भेजा, फरमाया कमली वाले आज चलाई जा। जब ये इसरार कर रहे हैं आज चला ही जा। अब अल्लाह के महबूब बुत खाने में गए, मौलाना रूम की जुबान से सुनिए, फरमाते हैं कि अबू जाल भी बुत खाने में आया, मेरा कमली वाला भी बुत खाने में आया, है दोनों बशर, मगर फर्क है। फर्क क्या है? मौलाना रूम फरमाते हैं उधर आयत सर नहत पेशे बुता, इधर आयत सर नहत पूरा बुता। फरमाया जब अबू जाल बुत खाने में गया तो जाते ही बुतों के आगे झुक गया। जब मेरा कमली वाला बुत खाने गया, सारे बुत मेरे नबी के आगे झुक। तुम कहते हो सारे बशर एक जैसे, ना ना, बशर बशर में फर्क है। सारे पत्थर भी एक जैसे नहीं है। एक वो भी पत्थर है जो काबे के कोने में लगा, पत्थर है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? हजरे हजरे असवद का माना क्या? काला पत्थर। वो पत्थर जो काबे के कोने में लगा है, खुदा की कसम मैंने वहां पर खुद अपनी आंखों से मंजर देखा। उस पत्थर को चूमने के लिए लोग गिर पड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मर जाते हैं, टकरे मारते, हजूम होता है। मैंने पूछा भाई यहाँ क्या? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद का माना काला पत्थर। काले पत्थर पाकिस्तान में कोई नहीं। इस एक पत्थर के लिए मर रहे हो, टकरे मारते हो, जख्मी हो जाते हो, क्या कर रहे हो इस पत्थर को? कहते इसको चूमते हैं, पत्थर को चूमते हैं। मैंने कहा वाह मौला, तेरी भी अजमत पे कुर्बान जाऊं। जो लोग नबी के नाम पे अंगूठे नहीं चूमने देते, मक्के आके पत्थर भी चूम। रब कहता मैं भी खुदा नहीं ना, पत्थर ना चुमवाए, मुझे भी खुदा ना कहना, ना चूम नबी का नाम, बेशक ना चूम, पत्थर चुमवाऊंगा। मैंने कहा पत्थर क्यों चूमते हो? कहते जी आपको नहीं पता। तो बताओ। कहने पत्थर बड़ी शान वाला। मैं कहा इसकी क्या शान है? ये जन्नती पत्थर है, ये जन्नत से आया, हम जन्नती पत्थर को चूमते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम जन्नती पत्थर को चूम लो तो जायज, अगर हम किसी जन्नती बशर का हाथ चूम ले, बशर भी तो जन्नती होते हैं ना कि नहीं भाई? जन्नती पत्थर का को चूम लो तो जायज, फतवा कोई नहीं, शिरक कोई नहीं। और अगर जन्नती बशर का हाथ चूम ले, हाथ चुम्मा ते इन्हां नूं पीड़ पैंदी, मेरा दिल करदा चुम्मा जुतियां नूं। बात तो है मोहब्बत की, मोहब्बत की। और मैं यहां पर आपको लतीफे की बात सुनाऊं। लतीफा है लेकिन बात समझाने से तल्लक, समझने से तल्लक रखती है। मेरे शाख कामर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना वाकया बयान फरमाते मैं उम्रे के लिए गया। मैंने देखा कि गुजरांवाला के एक मौलवी, लंबी सी दाढ़ी, ऊपर रोड मोड, वहां पर जाके तो वैसे ही सारे अलग करा देते हैं उम्रे के बाद। तो उसने हजरे असवद को था जरा मोटा ताजा, समझते हैं ना, मौलवी नहीं पूरा मौलवा था। वो जब गया ना हजरे असवद पे, तो पाकिस्तान तो वैसे ही बड़े माशाल्लाह होशियार होते हैं। जब वो पहुंचा ना हजरे असवद के सामने, तो उसने सबको पीछे हटा दिया, खुद अकेला। और अकेला होके क्या करता है? हजरे असवद में कभी टेंड रगड़ता है, कभी दाढ़ी रगड़ता है, और फिर मुड़ के पीछे देखता है, क्योंकि पाकिस्तान का बंदा मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि था दूसरी पार्टी से ना। तो आपने पहचान लिया। जब आपने पहचान लिया ना, आप अपने खिताब में खुद फरमाते हैं, जब बाहर निकलने लगा तो आपने पकड़ के पूछा, हजरत साहब अभी अभी आपने जिसको जफ्फा मारा था, ये अल्लाह था कि गैरुल्लाह था? खुदा की कसम सुनियो, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का डंके की चोट है। पूछ के कहा, हजरत अभी अभी जिसको आपने जफ्फा मारा था, ये अल्लाह था कि गैरुल्लाह था? तो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहने लगा, जनाब ये मसले पाकिस्तान चल के करेंगे, इधर नहीं करते। क्या करें, क्या बात है? तो पता चला सारे पत्थर एक जैसे, सारे पत्थर एक जैसे। एक और पत्थर की बात भी आपको सुना दो, मसला समझा रहा हूं ना। तो पत्थर की बात, मक्का मुकरमा से 2-2.5 मील के फासले पे एक पहाड़ है जिसको कहते हैं जबले नूर। ये भी अब अजीब बात, नबी को नूर माने तो शिरक के फतवे दे, फतवे पे फतवा, ये शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, उनसे पूछो सूरज नूर है, चांद नूर, सितारे नूर,
जिब्राइल नूर, मिकाईल नूर, इसराफील नूर, इज़राइल नूर, जन्नत नूर, अर्श नूर, कुर्सी नूर, लौह नूर, मलाइका नूर, हूरे नूर, गिलमान नूर। ये सारे नूर मानो, पेट में तकलीफ नहीं होती। एक नबी को नूर माने तो तकलीफ क्यों होती है? हमें भी बताओ ना, या तो कहोगे कोई नूर नहीं। जब ये सारे नूर तस्लीम करते हो, दुश्मनी सिर्फ नबी के साथ है। जबले नूर का माना नूर का पहाड़, नूर का पहाड़। किताबों में मैंने पढ़ा, मैंने उलमा से सुना कि एक पहाड़ है, उसको लोग जबले नूर कहते हैं। मैं सोचा करता था बड़े हसीन पत्थर होंगे, चमकदार होगा, रोशनी देता होगा, नूर बखेरता होगा। अल्लाह ने तौफीक अता की, मैं हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, मैं उस पहाड़ की ज़ियारत के लिए गया जिसकी चोटी पर जो है वो गारे हिरा है, वो जबले नूर। मैंने अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत की। जब उस पहाड़ को मैंने देखा, शाह काले पत्थर, जिस तरह मक्के के दूसरे पहाड़ों के पत्थर, इसी तरह उसके पत्थर। मैं एक खतीब था, मैं एक अदीब था, मैं आलम तसव्वुर में खो गया। मैंने उस पहाड़ से सवाल किया, ए पहाड़, लोग तुझे जबले नूर कहते हैं, आलम तुझे जबले नूर कहते हैं, सूफी तुझे जबले नूर कहते हैं, मक्के वाले जबले नूर कहते हैं, मदीने वाले जबले नूर कहते हैं, अरब वाले जबले नूर कहते हैं, अजब वाले जबले नूर कहते हैं। हद हो गई तेरे नूर होने की, जो नबी के नूर के मुनकर हैं वो भी तुझे जबले नूर कहते हैं। ये तो बता तू नूर वाला कैसे बन गया, नूर वाला कैसे हो गया? उसने कहा मुझे नहीं पता, बस एक नूर वाला नबी आया, उसने कदम टकाया, मैं भी नूर वाला हो गया। और मुझे इस बात की समझ आ गई कि वो रस्ते नूरो नूर होमन जिना राह थी सोना लग जाना। कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते, जिधर जिधर से वो शफिया आसिया गुजर गया, जहां पर नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जिधर जिधर से गुजर गया। जहां मेरे नबी के कदम लगे, खुदा की कसम वो जगह भी नूर वाली बन गई। मेरा नबी ऐसा नूर वाला है। मेरे नबी का नूर सिर्फ नूर मानवी नहीं, नूर हिस्सी है। हुजूर नूर देते हैं, नूर तकसीम फरमाते हैं। इस पर मेरे पास दलाइल हैं, एक घंटा मजीद इस पर गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन इख्तिसार मलहूज है कि अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा नूर बनाया, ऐसा नूर बनाया कि हुजूर नूर बांटते हैं। सरदार हुसैन सरदार फैसलाबादी नात गो शायर थे, उन्होंने एक कलाम लिखा पंजाबी का, बड़े ज़ौक़ वाला लिखा। मैं तो जब पढ़ता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा ज़ौक़ आता है। वो मैं आपके ज़ौक़ की नज़र भी करना चाहता हूँ और इसी मज़मून और इसी मफ़हूम को बयान किया। आप फरमाते हैं नज़र करम उठी सरवरे अंबिया दी, नज़र करम उठी सरवरे अंबिया दी, बेशऊर लखा बाशऊर बन गए, किस्मत खाना बदोशा दी जाग उठी, अजड़ चार दे फैज गंजूर बन गए, कोहे दूर सरदार ते एक पासे, तिब्बे पत्थरां दे जबले नूर बन गए, तिब्बे पत्थरां दे जबले। ये मेरे नबी के कदम का कमाल है, कदम का कमाल है, और इस पर बड़े दलाइल है कि हुजूर नूर है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं और यहां बैठ के सही बात कहता हूं, कोई बनावटी नहीं है, कोई मैंने घड़ी हुई नहीं है। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे जी आप हुजूर को नूर भी मानते हैं? मैंने कहा क्यों जी, आपको तकलीफ होती? नहीं जी, ये वो बड़ी बातें हुई उनके साथ, बड़ा बहस मुबासा हुआ। मैंने कहा भाई बहस हम करते नहीं है, मुझे एक मसला बता दो, मेरी भी जान छोड़ो, बात खत्म हो जाए, लंबी बात क्या करनी। कहने लगे जी वो क्या? मैंने कहा हजरत मुझे ये बताओ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब क्या है? कहने लगे जी ज़ुन्नूरैन। मैंने कहा जरा इसका तर्जुमा भी कर दें। कहने लगे जी आपको नहीं आता? मैंने कहा नहीं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगे जी दो नूरों वाला। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मसला वो जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। कहने लगे दो नूरों वाला। मैंने कहा वाह 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 वाह, ना मानो तो नबी को एक नूर, ना मानो मानो पियाओ तो श्याबी को दो नूर। मैंने कहा हजरत साहब ये भी बता दें कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ये लक़ब मिला कैसे, कैसे मिला? क्या लगा जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां एक के बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में आई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, उस्मान गनी हो गए दो नूरों वाले। तुम कहते हो कि नबी नूर नहीं, पता चला नबी की दोनों बेटियां भी नूर हैं। वो नूर हैं तो उस्मान गनी दो नूरों वाले बने ना, नबी ने दो बेटियां दी, दो नूर दिए तो वो नूर वाले बन गए। अब वो चुप, खुदा की कसम अब खामोश, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। कहने लगा कि तुम्हारा अकीदा क्या? मैंने कहा मेरा अकीदा सुनना ना तो आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, फाजिल बरेलवी के पास चलते हैं। कहने लगा उधर क्या? मैंने कहा उधर कसीदा नूर है। आला हजरत ने कसीदा नूर लिखा, अकीदे की तर्जमानी की और खूब लिखा। आप फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, आका तू है अने नूर।
मैंने कहा हमारा अकीदा सुन, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। हुजूर तो ऐसे नूर है। रब ने फरमाया कद जा अल्लाह। और अगर आप इस आयत पर गौर करना चाहें ना तो इस लिहाज से भी गौर करें। पहले रब ने फरमाया कद, फिर जा के ऊपर मद, फिर मिनल्ला पे शद। कद मद और शद, इशारा इस तरफ है आने वाला मामूली नहीं, बड़ी शद्दो मद से आ रहा है, बड़े तमतराक से आ रहा है, बड़ी शान से आ रहा है। और शायद रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी ने इसी का तर्जमा करते हुए कहा ना, जबरा जेरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइया। जबरा जेरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइया, बेखबरानू खबर न कोई खासा रमजान पाए। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये सुनियों को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, वो कुरान को इस अंदाज से समझे कि कुरान की हर आयत से, हर जबर से, हर जेर से शान मुस्तफ़ा उजागर हो रही है, मेरे नबी की अज़मत जाहिर हो रही है। और हजरत ज़ी वक़ार ये सदका है इन अल्लाह के वलियों का, इन औलिया अल्लाह ने जो इनके कदमों में बैठ के कुरान पढ़ता है, जो इनसे कुरान सीखता है, जिन्होंने इनसे इस्लाम सीखा है, जिन्होंने इनसे दीन सीखा है, उस दीन के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहलू जो है वो गालिब आ जाता है। कुरान तो सारे ही पढ़ते, लेकिन उन्हें ये चीजें नजर नहीं आती। आयतें वो भी पढ़ते, यही कुरान पढ़ते हैं, हदीसें यही पढ़ते हैं, लेकिन जब तक सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो उस वक्त तक न कुरान फायदा देता है, न हदीस समझ में आती है। कुरान समझने के लिए जरूरी है दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा हो, हदीस समझने के लिए जरूरी है दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, फिर कुरान पढ़ोगे कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ में आएगा। एक बार खुल के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो, ज़ौक़ से बोलो, शौक से बोलो, सारे बोलो। हज़रत ज़ी वक़ार बस एक हदीस मुबारक सुना के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए और इस हदीस को मेरे शेख कामल रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाया करते थे और फरमाते थे, और इसी पर इसको हदीस नूर, इसको हदीस जाबिर कहते हैं। और ये हदीस जो है इसको, इसके अंदर अल्लाह के महबूब ने खुद अपना मिलाद मनाया है। पर इस पर बात खत्म कि जब मिलाद की महफिल, रब ने तो मिलाद का जिक्र किया ही किया, हुजूर ने खुद अपने मिलाद का जिक्र किया। कहाँ किया? सहाबा की महफिल में। कहाँ किया? सहाबा की मजलिस में। और आओ इस हदीस को सुनने से पहले इस अंदाज से सुनिए कि बैठे यहाँ रहो तसव्वुर मदीने का कर, चलो आओ मदीने चले। खुल के नहीं बोलते, लगता है सबका इरादा नहीं है। चलो आओ मदीने चले। एक वली कामल की बारगाह में बैठे हुए हैं ना, तो यहां से कोई दूर भी नहीं है, मामला बन जाता है। आओ 1400 साल पीछे चले, आओ उस दौर के अंदर चले, आओ 1400 साल पीछे चले, तखय्युल की दुनिया में चले, तसव्वुर की दुनिया में चले, ख्यालात की दुनिया में चले। मंजर कुछ यूं है कि मदीने का शहर है, रहमत की नहर है, मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की गलियां हैं, गुलाब की कलियां हैं, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं, मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फजाएं हैं, रियाजुल जन्नत की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, मस्जिद नबी का माहौल है, मिंबर बिछा हुआ है, रब का महबूब जलवा फरोज है, चारों तरफ सहाबा का मजमा है। मंजर कुछ यूं मालूम होता है जैसे चांद चमकता तारों में, यूं नबी बैठे हैं अपने यारों में। और इस मुकाम पे इकबाल की रूह तड़पी। इकबाल बोला, इकबाल कहता खुशा वो वक्त के तैबा मुकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। वो कैसे लम्हात होते होंगे, वो कैसा वक्त होता होगा जब अल्लाह के महबूब जलवा फरोज होते होंगे। चारों तरफ सहाबा का मजमा था, जिस वक्त मजलिस में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है जग सारा, दीदार का आलम, दीदार का आलम। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है, मस्जिद नबी की ताकत सहाबा से भरी पड़ी है। एक सहाबी कोने से उठकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध देते हैं, सर झुका लेते हैं, मेरे करीम आका की बारगाह में कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। खुदा की कसम अगर हुजूर का अदब सीखना है ना तो सहाबा से सीखो। इस तरह बैठा करते थे मजलिस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, गोया सरों पे परिंदे बैठे, अभी हिले तो उड़ जाए। ये कैफियत थी सहाबा की। एक मसला पूछने के लिए सहाबा फरमाते हैं कई कई दिन हम इंतजार करते कि हम ना पूछे, शायद कोई बाहर से अजनबी आके पूछे तो हमारी बात बन जाए। और खुदा की कसम हदीस बताती है बसा औकात यूं होता कि रब जिब्रील को भेज देता
जिब्रील आके इंसानी शक्ल में मसले पूछता और फिर चला जाता। सहाबा हैरान होते, पूछते आका ये कौन था? हुजूर फरमाते ये जिब्रील था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया। तुम तो सवाल नहीं करते अदब की वजह से। आज कहते हैं अदब रसूल क्या है, तौहीन क्या है, गुस्ताखी क्या है? तुम्हें गुस्ताखी नजर ही नहीं आती, तुम्हें ये चीज नजर नहीं आती। ये दीन का हिस्सा है। ऐसे ऐसे बदबख्त भी हैं जो कहते थी तौहीन रिसालत का कानून ही कोई नहीं, ये है ही कुछ नहीं। मुसलमानों याद रखो, ये सब इसराइल के एजेंट है, ये सब बातें गलत है। फतवे मौलवियों पे आते हैं, पकड़े हम जाते हैं, कहते हैं ये दीन के ज्यादा ठेकेदार है। हाँ ज्यादा ठेकेदार है, इसलिए कि हमें इल्म है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो सूरह इखलास नहीं आती, तुम्हें तो सूरह कौसर नहीं आती, तुम्हें तो खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, इसलिए तुम्हें नहीं, तुम ठेकेदार नहीं हो। हमें पता है कि इस जुर्म की सजा क्या है, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। हम एहतजाज नहीं करते, हम हुकूमतों से टक्कर नहीं लेते, हम हुकूमतों के साथ टकराव नहीं करते, हम तुम्हारा बचाव करते हैं कि इस वक्त है, तौबा कर लो, जहन्नम की आग से बच जाओ, वरना तबाह बर्बाद होके रह जाओ। सब अमेरिका के पिट्ठू में गुलाम बने बैठे, इसलिए पता ही कोई नहीं। और फिर उलमा पे फतवे पर्चे उलमा पे करते हैं, कह दें ये कुर्बानियां, ये धरने, ये, और फिर फतवे भी इन पर, फिर बुरे भी हम बनते हैं। हाँ जी, फिर इल्जाम भी हम पर आता है। लेकिन नहीं, हम हक बात कहना छोड़ सकते हैं। जो हकीकत है वो हकीकत बयान होगी, वो कहते रहेंगे। ये कहते हैं तौहीन अदालत, तौहीन अदालत, तौहीन अदालत का बड़ा ख्याल है। और जो तौहीन रिसालत होती है, ये कुरान में आया कि तौहीन अदालत में करो, ये हदीस में आया हो तौहीन अदालत, तो तौहीन रिसालत का तुम्हें कोई पास नहीं। फिर उस पर जोर ये देते हैं, नहीं जी ये फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ना तुम्हें कुरान का पता, ना तुम्हें सुन्नत का पता, और कहते हो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसलिए होश करो, अपने उलमा और अपने सूफिया, अपने आस्थानों से, अपने मशाइख के आस्थानों के साथ वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। वरना ये लीडर, ये क्या है, ये ना सुबह कुछ शाम को कुछ, ये लीडर नहीं, ये गीदड़ है। ना इनका कोई दीन, ना मजहब, ना ईमान, कुछ भी नहीं। ये जो चाहे कर सकते, इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं, कोई खैर की तवक्को नहीं। ये कभी किसी के एजेंट बन जाएंगे, कभी किसी, जहां पैसा नजर आया उधर चले गए। अब आप देखिए ना, हम नहीं कहते, ये जो कानून से वाकिफ है वो भी लोग पीट रहे हैं, जज कह रहे हैं, वो कला कह रहे हैं ये फैसला गलत हुआ। सब मौलवी तो कहेंगे इनको पता नहीं है कानून, तो जो तुम्हारे अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ जैसा तुमने किया। एक मजिस्ट्रेट भी फैसला करे तो ऐसी गलतियां नहीं करता जैसी गलतियां इस फैसले के अंदर मौजूद। फिर अजीब मामला, अगर वो बेगुनाह थी तो 9.5 साल उसे कैद में क्यों रखा? अगर वो बेगुनाह थी, जबकि सारे शवाहिद, सारी चीजें मौजूद है, कहते जी नहीं वो गवाही नहीं मिले, गवाही गायब भाग गए हैं, गवाही नहीं मिली। मैं पूछता हूं इस मुल्क के अंदर जहां चीफ जस्टिस खुद शराब की बोतल पकड़े तो अगले दिन वो शहद बन जाता है, पता है कि नहीं पता? 9 साल में क्या से क्या हो सकता है? वो तो 24 घंटे नहीं गुजरे और पकड़ने वाला चीफ जस्टिस है, वो शराब की बोतल शहद और जैतून में तब्दील हो गई। तो इनसे क्या तवक्को रखते हो कि ये सही फैसला करेगा? फिर सेशन कोर्ट को भी बोतल करो, उसको भी सजाए मौत दो। हाई कोर्ट वाले जज हैं वो भी अनपढ़ जाहिल हैं, उनको भी सजाए मौत दो कि तुमने एक बेगुनाह को सजाए मौत क्यों दी है, अगर तुम्हारे फैसला दुरुस्त है। इसलिए हजरात इन बातों पर तवज्जो करें, इन पर गौर करें कि ये क्या फैसले है, क्या मामले हैं। अगर कमली वाली आका का अदब देख रहे हैं तो सहाबा के साथ हमारे सामने हदीसें मौजूद है। कोई जरा सी बेअदबी करता सर कलम करके रखा, ये क्या है? वो जी हुजूर रहमत लिल आलमीन जी छोड़ देते हैं, ये करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमें दीन मजहब इजाजत देते हैं? नहीं। जहां बात अज़मत मुस्तफा की आए, रब का कानून है। अब मैं इस तफसील में चला जाऊं तो बात फिर तवील होगी, लेकिन क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान कहता है
हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख। ये खुदा का कानून है। लेकिन जब अबू लाहब ने कमली वाले आका की बेअदबी की तो क्या हुआ? रब ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू जाल तेरे दोनों हाथ टूट जाए। या अल्लाह, उसने तो एक हाथ की बात कही थी, उसने कहा तब बल्ला, उसने हुजूर के एक हाथ की बात कही थी कि तेरा माज़अल्लाह एक हाथ टूट जाए। तो रब ने कहा अबू जाल तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू भी जन्मी, तेरी बीवी भी जन्मी। या अल्लाह, इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, तेरा तो कानून है कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, मगर यहां कानून बदल दिया। फरमाया कानून भी मेरा है और महबूब भी मेरा है। नहीं, मौलवी गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं। किनको गालियां देते हैं? जो गालियों के लायक है उनको गालियां देते हैं। तुम जब आपस में लड़ते हो तो एक दूसरे को दुआएं देते हो। अपनी जबान की टीवी पर देखे ना, एंकरों के सामने देखे, क्या क्या कुछ नहीं कहते, क्या क्या कुछ नहीं करते जो हमें रोकते हैं। लेकिन ये गैरत ईमानी है। आप अपनी जात के लिए किसी को गाली नहीं देते, लेकिन जब नबी की अज़मत की बात आए तो खुदा गवाह है, कुरान गवाह है। सूरह नून वल कलम पढ़कर देख लो। वलीद बिन मुगीरा, जिसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लफ्ज कहा था अंता मजनून, हुजूर को मजनून माज़अल्लाह पागल कहा था। खुदा की कसम रब ने 10 ऐब उसके गिनवाए। एक के बदले में रब ने 10 गालियां दी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया और छोटी मोटी गालियां नहीं दी। आप कुरान खोल ले, पढ़ ले, उसका तर्जुमा पढ़ ले। और आखिरी बात रब ने कही उतिल बाद ज़ालिका ज़नीन। रब कहता है ये जो है ये हराम ज़ादा है, ये अपने बाप के नुत्फे में से नहीं है। किसी को हरामजादा कहना ये छोटी गाली है? बताओ। और खुदा कह रहा है वलीद बिन मुगीरा को, क्या फतवा लगाओगे खुदा पे? क्यों कह रहा है कि उसने नबी की महबूब की, अल्लाह के महबूब की तौहीन की है? रब ने माफ नहीं किया, 10 ऐब गिनवा के कहा ये अपनी बाप के नुत्फे में से नहीं है। और फिर वलीद बिन मुगीरा जब उसने ये सुना ना तो अपनी माँ के पास चला गया, तलवार हाथ में पकड़ी, जाके कहने लगा कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा यकीन है उस पर जो कुरान नाज़िल होता है, उस पर जो कलाम आता है, वो कभी गलत बात नहीं कहता, जो कहता है हक कहता है। उसने मेरे 10 ऐब गिनवाए, 9 का तल्लक मेरी जात के साथ है, मुझे पता है वो 9 का 9 मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन 10वीं बात का तल्लक तेरे साथ है। सच बता मेरा बाप कौन है, मैं किसके नुत्फे से हूं? मां ने कहा अगर 9 सही है तो 10वां भी सही है। हज़रात ये क्या है? ये कहते हैं दुश्मन रसूल को ढील दो, छूट दो, ताकि वो बाहर जाए, बाहर जाके और बकवास करे, उसको मोहलत दो। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये मजहब है, ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया। इस पर गौर करना चाहिए। बात दूर निकल गई, मैं ये अर्ज कर रहा था, पता है मैं क्या कह रहा था? मैं मस्जिद नबी का माहौल बयान कर रहा था। कहो सुबहान अल्लाह, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मोहब्बत से बोलो, ज़ौक़ से कहो। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा, चारों तरफ से सहाबा का मजमा, एक सहाबी उठकर खड़े हो गए, हाथ बांध ले, सर झुका लिए। अल्लाह के महबूब की निगाह पड़ी, मेरे नबी की निगाह नबूवत पड़ी। हुजूर ने सहाबी की हैत कज़ाई को देखा, देख के अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ऐ जाबिर, लगता यूं है जैसे तुम कोई सवाल करना चाहते हो और बोलते नहीं हो। सवाल नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हैत बता रही है तुम कुछ पूछना चाहते हो। सहाबी बड़े नरम लहजे में धीमी आवाज में अर्ज करता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम सहाबा के लब पे यही होता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। और सहाबा का नारा क्या था? या रसूल अल्लाह। जब हुजूर बुलाते सहाबी कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर बड़ी देर से मेरे ज़हन की सतह पे एक सवाल आता है, आके रह जाता है, सोचता हूँ पूछूं, फिर ख्याल आता है ये वो बारगाह है जहां फरिश्तों को मजाले दम ज़दन नहीं, ये वो बारगाह है जहां पर नबी और रसूल हाथ बांधे खड़े, ये वो बारगाह है जहां पर किसी को आवाज ऊंची करने की जसारत नहीं है। आका मैं डरता रहता हूं कि कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, लबो लहजा संवारने का पता नहीं, बात करने का तरीका नहीं, गुफ्तगू करने का सलीका नहीं, डरता रहता हूं अगर आवाज ऊंची हो गई सारी जिंदगी के अमाल अकारत चले जाएंगे, इसलिए खामोश रहता हूं। आका अगर आप इज़्न दें, आप इजाजत दें, आप हुक्म दें तो एक सवाल पूछ लो। ये सहाबी का अंदाज है। मेरे करीम आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के सहाबी की तरफ देखा, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी पूछ, पूछना तेरा काम।
बताना मेरा काम। तू साइल है, मैं मशगूल हूँ। तू गदा है, मैं शाह हूँ। तू तू बकारी है, मैं देने वाला हूँ। तू मुक्तदी है, मैं इमाम हूँ। तू उम्मती है, मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ। तू सहाबी है, मैं रसूल हूँ। तू सवाल करने वाला है, मैं सवाल पूरे करने वाला हूँ। मुझे तो रब ने भेजा ही इसलिए कि वअम्मा साइल फला तनहर, कमली वाले तेरे दर से कोई साइल खाली न जाए। अगर तू सवाल न करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब न दूँ तो नबी कैसा। सवाल तू कर, जवाब मैं दूंगा। सहाबी का सवाल सुनो, कमली वाले आका का जवाब सुनो। सहाबी अर्ज करते हैं बड़े अदब से, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया। या रसूलल्लाह मेरा सवाल ये है, मैं सोचता ये रहता हूँ जब खालिक़ कायनात ने ये कायनात बनाई होगी, जब बनाने वाले ने ये कायनात सजाई होगी, जब आसमां की नीली छत सितारों से सजाई होगी, जब खालिक़ कायनात ने इस ज़मीन पे सब्ज़ा और घास उगाई होगी, जब बनाने वाले ने 14 तबक़ी कायनात बनाई होगी, तो सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी? हुजूर मेरा सवाल बस इतना है कि सबसे पहले कौन बना? सबसे पहले रब ने किसको बनाया? अब अल्लाह के महबूब ने सहाबी का सवाल सुन लिया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ए जाबिर मुझे क्या कहता है, बनाने वाले से पूछ, मैं तो खुद बाद में आया हूं। नहीं, हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि अच्छा इस तरह कर, जिब्रील को आ लेने दे, मैं पूछ कर फिर बता दूंगा। अब नहीं बताता, पूछ कर बता दूंगा। हुजूर ने ये भी, हुजूर पहले तो खुश हुए ना अपने सहाबी का सवाल सुनकर। खुश क्यों हुए? वाह जाबिर तेरा मुकद्दर, तेरी किस्मत। खुश इसलिए हुए कि ए मेरे जाबिर, ए मेरे सहाबी, तू कितना खुश नसीब है। सवाल ये कर रहा है कि पहले कौन बना, और कर भी उससे रहा है जो खुद सबसे पहले बना। अब अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बोलने लगे, नुतक फरमाने लगे। और जब हुजूर बोलते थे ना, आहा हा, वो मंजर कैसा होता होगा। जिस वक्त खिदमत में उनके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जब हुजूर बोलते थे ना, हिकमत के मोती रोलते थे। जब हुजूर बोलते थे जन्नत के दर खोलते थे। जब हुजूर बोलते थे फितरत मुस्कुराती थी। जब हुजूर नुतक फरमाते थे सहाबा की जान में जान आती थी। जब कमली वाले आका बोलते थे सहाबा के चेहरे खुशी से चमक उठते थे। और हदीस पाक में आता है, खुदा की कसम, जब कमली वाले आका नुतक फरमाते थे आपके दंदाने अक़दस से नूर की शुआएं निकलती थी, जिससे सारा माहौल रोशन हो जाया करता था। कमली वाले आका बोलने लगे, हुजूर हमारी बिगड़ी बनाने लगे, सहाबा का मुकद्दर संवारने लगे, नुतक फरमाने लगे, हुजूर बोलने लगे, हिकमत के मोती रोलने लगे, जन्नत के दर खोलने लगे। करीम आका ने, मेरे आका की हदीस सुनते जाओ, सुभान अल्लाह कहते जाओ। कमली वाले आका ने क्या फरमाया? हुजूर ने हजरत जाबिर का सवाल सुन के फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूर नबी का मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलम वला जन्नतुन वला नारुन वला शजरुन वला हजरुन वला मलकुन मुकर्रम व नबीयुन मुरसल औ कमा क़ाल। फरमाया जाबिर सुन, अल्लाह ने 14 तबक़ की कायनात बनाने से पहले तेरे नबी का नूर अपने ही नूर से बनाया था। तेरे नबी का नूर अपने ही नूर से बनाया था। उस वक्त न जमीन थी, न जमा, न मकी थी, न मका, न अर्श, न फर्श, न फलाक, न फलक, न समाक, न समक, न हवाओं के फर्राटे, न फजाओं के सन्नाटे, न मैकदे की छलबल, न सागर की हलचल, न रिंदों की उस्ताद, न जाहिदों की फरियाद, न फलक को उसको सार, न निशातें येदाबशार, न शजरो हजर, न बहरो पर, न खुशको तर, न बरगो समर, न हदरो मदर, न को सुनने वाला, न को सुनाने वाला, न को पढ़ने वाला, न को पढ़ाने वाला, न को देने वाला, न को लेने वाला, न आदम था, न आदमियत, न बशर, न बशरियत, न कम, न कैमियत, न कैफ, न कैफियत, न मादा, न मादियत, न उनसर, न उनसरियत, न दिन था, न रात, न सुबह थी, न शाद, न साल, न महीने, न घंटे, न घड़िया, न दहन, न ज़बां, न मंजिल, न निशा। अरे कुछ भी ना था और था भी ना था। रूमिया कश्मीर बोले, फरमाया कुर्सी अर्श, न लोहो कलम सी, तो न सूरज चंद सितारे, तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमकारे। हदीस पाक का तर्जुमा रूमिया कश्मीर ने किया। फरमाते हैं कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी, ते न सूरज चंद सितारे,
तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमकारे ते नूर मुहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया वो अव्वल आखिर दोवें पासे ए होई मल खलोया। रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। ये आमद मुस्तफ़ा है, ये कमली वाले आका के आने का जिक्र खुदा ने कुरान में किया और हुजूर ने अपनी आमद, अपनी विलादत, अपनी तख्लीक का जिक्र खुद सहाबा की महफिल में किया। इसी को महफिल मिलाद कहते हैं। लिहाजा सुनियो, किसी की बात पे कान न धरो, आका के गुन गाते जाओ, नबी का मिलाद मनाते जाओ, नबी के आने पे खुशियाँ करते जाओ और कहते जाओ कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताना आलिया को सलामत रखे और हज़रत के फ़िज़ात व बरक़ात को चार दांगे आलम में आम फरमाए और इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। क्या होगा बिन देखे फिदा है जग सारा, दीदार का आलम, दीदार का आलम। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है, मस्जिद नबी की जाकर सहाबा से भरी पड़ी है। एक सहाबी कोने से उठकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध देते हैं, सर झुका लेते हैं, मेरे करीम आका की बारगाह में कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। खुदा की कसम, अगर हुजूर का अदब सीखना है ना तो सहाबा से सीखो। इस तरह बैठा करते थे मजलिस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, गोया सरों पे परिंदे बैठे, अभी हिले तो उड़ जाए। ये कैफियत थी सहाबा की। एक मसला पूछने के लिए सहाबा फरमाते हैं कई कई दिन हम इंतजार करते कि हम ना पूछे, शायद कोई बाहर से अजनबी आके पूछे तो हमारी बात बन जाए। और खुदा की कसम हदीस बताती है बसा औकात यूं होता कि रब जिब्रील को भेज देता, जिब्रील आके इंसानी शक्ल में मसले पूछता और फिर चला जाता। सहाबा हैरान होते, पूछते आका ये कौन था? हुजूर फरमाते ये जिब्रील था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया। तुम तो सवाल नहीं करते अदब की वजह से। आज कहते हैं अदब रसूल क्या है, तौहीन क्या है, गुस्ताखी क्या है? तुम्हें गुस्ताखी नजर ही नहीं आती, तुम्हें ये चीज नजर नहीं आती, ये दीन का हिस्सा है। ऐसे ऐसे बदबख्त भी हैं जो कहते थी तौहीन रिसालत का कानून ही कोई नहीं, ये है ही कुछ नहीं। मुसलमानों याद रखो, ये सब इसराइल के एजेंट है, ये सब बातें गलत है। फतवे मौलवियों पे आते हैं, पकड़े हम जाते हैं, कहते हैं ये दीन के ज्यादा ठेकेदार है। हाँ ज्यादा ठेकेदार है, इसलिए कि हमें इल्म है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो सूरह इखलास नहीं आती, तुम्हें तो सूरह कौसर नहीं आती, तुम्हें तो खातमुन नबिय्यीन नहीं कहना आता, इसलिए तुम्हें नहीं, तुम ठेकेदार नहीं हो। हमें पता है कि इस जुर्म की सजा क्या है, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। हम एहतजाज नहीं करते, हम हुकूमतों से टक्कर नहीं लेते, हम हुकूमतों के साथ टकराव नहीं करते, हम तुम्हारा बचाव करते हैं कि इस वक्त है, तौबा कर लो, जहन्नम की आग से बच जाओ, वरना तबाह बर्बाद होके रह जाओ। सब अमेरिका के पिट्ठू में गुलाम बने बैठे, इसलिए पता ही कोई नहीं। और फिर उलमा पे फतवे पर्चे उलमा पे करते हैं, कहते हैं ये कुर्बानियां, ये धरने, ये, और फिर फतवे भी इन पर, फिर बुरे भी हम बनते हैं, हाँ जी, फिर इल्जाम भी हम पर आता है। लेकिन नहीं, हम हक बात कहना छोड़ सकते हैं। जो हकीकत है वो हकीकत बयान होगी, वो कहते रहेंगे। ये कहते हैं तो इन्हें अदालत, तो इन्हें अदालत, तो इन्हें अदालत का बड़ा ख्याल है। और जो तो इन्हें रिसालत होती है, ये कुरान में आया कि तो इन्हें अदालत में करो, ये हदीस में आया हो तो इन्हें अदालत, तो इन्हें रिसालत का तुम्हें कोई पास नहीं। फिर उस पर जोर ये देते हैं नहीं जी ये फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ना तुम्हें कुरान का पता ना तुम्हें सुन्नत का पता, और कहते हो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसलिए होश करो, अपने उलमा और अपने सूफिया, अपने आस्थानों से, अपने मशाइख के आस्थानों के साथ वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। वरना ये लीडर ये क्या है, ये ना सुबह कुछ शाम को कुछ, ये लीडर नहीं, ये गीदड़ है। ना इनका कोई दीन, ना मजहब, ना ईमान, कुछ भी नहीं। ये जो चाहे कर सकते, इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं, कोई खैर की तवक्को नहीं। ये कभी किसी के एजेंट बन जाएंगे, कभी किसी जहां पैसा नजर आया उधर चले गए।
अब आप देखें ना, हम नहीं कहते, ये जो कानून से वाकिफ है वो भी लोग पीट रहे हैं, जज कह रहे हैं, वो कला कह रहे हैं ये फैसला गलत हुआ। मौलवी तो कहेंगे इनको पता नहीं है कानून, तो जो तुम्हारे अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ जैसा तुमने किया। एक मजिस्ट्रेट भी फैसला करे तो ऐसी गलतियां नहीं करता जैसी गलतियां इस फैसले के अंदर मौजूद। फिर अजीब मामला, अगर वो बेगुनाह थी तो 9.5 साल उसे कैद में क्यों रखा? अगर वो बेगुनाह थी, जबकि सारे शवाहिद सारी चीजें मौजूद है, कहते जी नहीं वो गवाह ही नहीं मिले, गवाही गायब भाग गए हैं, गवाही नहीं मिली। मैं पूछता हूं इस मुल्क के अंदर जहां चीफ जस्टिस खुद शराब की बोतल पकड़े तो अगले दिन वो शहद बन जाता है, पता है कि नहीं पता? 9 साल में क्या से क्या हो सकता है? वो तो 24 घंटे नहीं गुजरे और पकड़ने वाला चीफ जस्टिस है, वो शराब की बोतल शहद और जैतून में तब्दील हो गई। तो इनसे क्या तवक्को रखते हो कि ये सही फैसला करेगा? फिर सेशन कोर्ट को भी बोतल करो, उसको भी सजाए मौत दो। हाई कोर्ट वाले जज हैं वो भी अनपढ़ जाहिल हैं, उनको भी सजाए मौत दो कि तुमने एक बेगुनाह को सजाए मौत क्यों दी है, अगर तुम्हारे फैसला दुरुस्त है। इसलिए हजरात इन बातों पर तवज्जो करें, इन पर गौर करें कि ये क्या फैसले है, क्या मामले हैं। अगर कमली वाले आका का अदब देख रहे हैं तो सहाबा के साथ हमारे सामने हदीसें मौजूद है, कोई जरा सी बेअदबी करता सर कलम करके रखा। ये क्या है? वो जी हुजूर रहमत लिल आलमीन जी छोड़ देते हैं, ये करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमें दीन मजहब इजाजत देते हैं? नहीं। जहां बात अज़मत मुस्तफा की आए, रब का कानून है। अब मैं इस तफसील में चला जाऊं तो बात फिर तवील होगी, लेकिन क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान कहता है हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, ये खुदा का कानून है। लेकिन जब अबू लाहब ने कमली वाले आका की बेअदबी की तो क्या हुआ? रब ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू जाल तेरे दोनों हाथ टूट जाए। या अल्लाह, उसने तो एक हाथ की बात कही थी, उसने कहा तब बल्ला, उसने हुजूर के एक हाथ की बात कही थी कि तेरा माज़अल्लाह एक हाथ टूट जाए, तो रब ने कहा अबू जाल तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू भी जन्मी, तेरी बीवी भी जन्मी। या अल्लाह, इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, तेरा तो कानून है कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, मगर यहां कानून बदल दिया। फरमाया कानून भी मेरा है और महबूब भी मेरा है। नहीं, मौलवी गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं, किनको गालियां देते हैं? जो गालियों के लायक है उनको गालियां देते हैं। तुम जब आपस में लड़ते हो तो एक दूसरे को दुआएं देते हो। अपनी जबान की टीवी पर देखे ना, एंकरों के सामने देखे, क्या क्या कुछ नहीं कहते, क्या क्या कुछ नहीं करते जो हमें रोकते। लेकिन ये गैरत ईमानी है। आप अपनी जात के लिए किसी को गाली नहीं देते, लेकिन जब नबी की अज़मत की बात आए तो खुदा गवाह है, कुरान गवाह है। सूरह नून वल कलम पढ़कर देख लो, वलीद बिन मुगीरा जिसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लफ्ज कहा था अंता मजनून, हुजूर को मजनून माज़अल्लाह पागल कहा था। खुदा की कसम रब ने 10 ऐब उसके गिनवाए, एक के बदले में रब ने 10 गालियां दी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया और छोटी मोटी गालियां नहीं दी। आप कुरान खोल ले, पढ़ ले, उसका तर्जुमा पढ़ ले, और आखिरी बात रब ने कही उतिल बाद ज़ालिका ज़नीन। रब कहता है ये जो है ये हरामजादा है, ये अपने बाप के नुत्फे में से नहीं है। किसी को हरामजादा कहना ये छोटी गाली है? बताओ। और खुदा कह रहा है वलीद बिन मुगीरा को, क्या फतवा लगाओगे खुदा पे? क्यों कह रहा है कि उसने नबी की महबूब की, अल्लाह के महबूब की तौहीन की है? रब ने मुआफ नहीं किया, 10 ऐब गिनवा के कहा ये अपनी बाप के नुत्फे में से नहीं है। और फिर वलीद बिन मुगीरा जब उसने ये सुना ना तो अपनी माँ के पास चला गया, तलवार हाथ में पकड़ ली, जाके कहने लगा कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा यकीन है उस पर जो कुरान नाज़िल होता है, जिस पे जो कलाम आता है, वो कभी गलत बात नहीं कहता, जो कहता है हक कहता है। उसने मेरे 10 ऐब गिनवाए, 9 का तल्लक मेरी जात के साथ है, मुझे पता है वो 9 का 9 मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन 10वीं बात का तल्लक तेरे साथ है। सच बता
मेरा बाप कौन है, मैं किसके नुत्फे से हूं। मां ने कहा अगर 9 सही है तो 10वां भी सही है। हजरात ये क्या है? ये कहते हैं दुश्मन रसूल को ढील दो, छूट दो, ताकि वो बाहर जाए, बाहर जाके और बकवास करे, उसको मोहलत दो। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये मजहब है, ये मुल्क पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया, इस पर गौर करना चाहिए। बात दूर निकल गई, मैं ये अर्ज कर रहा था, पता है मैं क्या कह रहा था? मैं मस्जिद नबी का माहौल बयान कर रहा था। कहो सुबहान अल्लाह, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मोहब्बत से बोलो, ज़ौक़ से कहो। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा, चारों तरफ से सहाबा का मजमा, एक सहाबी उठकर खड़े हो गए, हाथ बांध ले, सर झुका लिए। अल्लाह के महबूब की निगाह पड़ी, मेरे नबी की निगाह नबूवत पड़ी। हुजूर ने सहाबी की हैत कज़ाई को देखा, देख के अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ऐ जाबिर, लगता यूं है जैसे तुम कोई सवाल करना चाहते हो और बोलते नहीं हो। सवाल नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हैत बता रही है तुम कुछ पूछना चाहते हो। सहाबी बड़े नरम लहजे में, धीमी आवाज में अर्ज करता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम से सहाबा के लब पे यही होता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। और सहाबा का नारा क्या था? या रसूल अल्लाह। जब हुजूर बुलाते सहाबी कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर बड़ी देर से मेरे ज़हन की सतह पे एक सवाल आता है, आके रह जाता है, सोचता हूँ पूछूं, फिर ख्याल आता है ये वो बारगाह है जहां फरिश्तों को मजाले दमज़दन नहीं, ये वो बारगाह है जहां पर नबी और रसूल हाथ बांधे खड़े, ये वो बारगाह है जहां पर किसी को आवाज ऊंची करने की जसारत नहीं है। आका मैं डरता रहता हूं कि कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, लबो लहजा संवारने का पता नहीं, बात करने का तरीका नहीं, गुफ्तगू करने का सलीका नहीं, डरता रहता हूं अगर आवाज ऊंची हो गई सारी जिंदगी के अमाल अकारत चले जाएंगे, इसलिए खामोश रहता हूं। आका अगर आप इज़्न दें, आप इजाजत दें, आप हुक्म दें तो एक सवाल पूछ लो। ये सहाबी का अंदाज है। मेरे करीम आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के सहाबी की तरफ देखा। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी पूछ, पूछना तेरा काम, बताना मेरा काम। तू साइल है, मैं मशगूल हूँ, तू गदा है, मैं शाह हूँ, तू बकारी है, मैं देने वाला हूँ, तू मुक्तदी है, मैं इमाम हूँ, तू उम्मती है, मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, तू सहाबी है, मैं रसूल हूँ, तू सवाल करने वाला है, मैं सवाल पूरे करने वाला हूँ। मुझे तो रब ने भेजा ही इसलिए कि वअम्मा साइल फला तनहर, कमली वाले तेरे दर से कोई साइल खाली न जाए। अगर तू सवाल न करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब न दूँ तो नबी कैसा। सवाल तू कर, जवाब मैं दूंगा। सहाबी का सवाल सुनो, कमली वाले आका का जवाब सुनो। सहाबी अर्ज करते हैं बड़े अदब से, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया। या रसूलल्लाह मेरा सवाल ये है, मैं सोचता ये रहता हूँ जब खालिक़ कायनात ने ये कायनात बनाई होगी, जब बनाने वाले ने ये कायनात सजाई होगी, जब आसमां की नीली छत सितारों से सजाई होगी, जब खालिक़ कायनात ने इस ज़मीन पे सब्ज़ा और घास उगाई होगी, जब बनाने वाले ने 14 तबक़ी कायनात बनाई होगी, तो सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी? हुजूर मेरा सवाल बस इतना है कि सबसे पहले कौन बना? सबसे पहले रब ने किसको बनाया? अब अल्लाह के महबूब ने सहाबी का सवाल सुन लिया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ए जाबिर मुझे क्या कहता है, बनाने वाले से पूछ, मैं तो खुद बाद में आया हूं। नहीं, हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि अच्छा इस तरह कर, जिब्रील को आ लेने दे, मैं पूछ कर फिर बता दूंगा। अब नहीं बताता, पूछ कर बता दूंगा। हुजूर ने ये भी, हुजूर पहले तो खुश हुए ना अपने सहाबी का सवाल सुनकर। खुश क्यों हुए? वाह जाबिर तेरा मुकद्दर, तेरी किस्मत। खुश इसलिए हुए कि ए मेरे जाबिर, ए मेरे सहाबी, तू कितना खुश नसीब है। सवाल ये कर रहा है कि पहले कौन बना, और कर भी उससे रहा है जो खुद सबसे पहले बना। अब अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बोलने लगे, नुतक फरमाने लगे। और जब हुजूर बोलते थे ना, आहा हा, वो मंजर कैसा होता होगा। जिस वक्त खिदमत में उनके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जब हुजूर बोलते थे ना, हिकमत के मोती रोलते थे।
जब हुजूर बोलते थे जन्नत के दर खोलते थे, जब हुजूर बोलते थे फितरत मुस्कुराती थी, जब हुजूर नुतक फरमाते थे सहाबा की जान में जान आती थी, जब कमली वाले आका बोलते थे सहाबा के चेहरे खुशी से चमक उठते थे। और हदीस पाक में आता है खुदा की कसम जब कमली वाले आका नुतक फरमाते थे आपके दंदाने अक़दस से नूर की शुआएं निकलती थी जिससे सारा माहौल रोशन हो जाया करता था। कमली वाले आका बोलने लगे, हुजूर हमारी बिगड़ी बनाने लगे, सहाबा का मुकद्दर संवारने लगे, नुतक फरमाने लगे, हुजूर बोलने लगे, हिकमत के मोती रोलने लगे, जन्नत के दर खोलने लगे। करीम आका ने मेरे आका की हदीस सुनते जाओ, सुभान अल्लाह कहते जाओ। कमली वाले आका ने क्या फरमाया, हुजूर ने हजरत जाबिर का सवाल सुन के फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबी का मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौह वला कलम वला जन्नत वला नार वला शजर वला हजर वला मलक मुकर्रम नबीयुन मुरसल औ का मकाल। फरमाया जाबिर सुन, अल्लाह ने 14 तबक की कायनात बनाने से पहले तेरे नबी का नूर अपने ही नूर से बनाया था, तेरे नबी का नूर अपने ही नूर से बनाया था। उस वक्त न जमीन थी, न जमा, न मकी थी, न मका, न अर्श, न फर्श, न फलाक, न फलक, न समाक, न समक, न हवाओं के फर्राटे, न फजाओं के सन्नाटे, न मैकदे की छलबल, न सागर की हलचल, न विंदों की उस्ताद, न जाहिदों की फरियाद, न फलक को उसको सार, न निशातें निदाबशार, न शजरो हजर, न बहरो पर, न खुशको तर, न बरगो समर, न हदरो मदर, न को सुनने वाला, न को सुनाने वाला, न को पढ़ने वाला, न को पढ़ाने वाला, न को देने वाला, न को लेने वाला, न आदम था, न आदमियत, न बशर, न बशरियत, न कम, न कैमियत, न कैफ, न कैफियत, न मादा, न मादियत, न उनसर, न उनसरियत, न दिन था, न रात, न सुबह थी, न शाद, न साल, न महीने, न घंटे, न घड़िया, न दहन, न ज़बां, न मंजिल, न निशा। अरे कुछ भी ना था और था भी ना था। रूमिया कश्मीर बोले फरमाया कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी तो न सूरज चंद सितारे तावी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी चमकारे। हदीस पाक का तर्जुमा रूमिया कश्मीर ने किया। फरमाते कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी ते न सूरज चंद सितारे तावी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी चमकारे ते नूर मोहम्मद रोशन आहा। आदम जदों न होया वो अव्वल आखिर दोवें पासे ए होई मल खलोया। रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। ये आमद मुस्तफ़ा है, ये कमली वाले आका की आने का जिक्र खुदा ने कुरान में किया और हुजूर ने अपनी आमद, अपनी विलादत, अपनी तख्लीक का जिक्र खुद सहाबा की महफिल में किया। इसी को महफिल मिलाद कहते हैं। लिहाजा सुनियो, किसी की बात पे कान न धरो, आका के गुन गाते जाओ, नबी का मिलाद मनाते जाओ, नबी के आने पे खुशियाँ करते जाओ और कहते जाओ कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताना आलिया को सलामत रखे और हज़रत के फ़िज़ात व बरक़ात को चार दांगे आलम में आम फरमाए और इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैहि।